नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम श्रीवास्तव विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट टाइम का जो आपका वीडियो था कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वो आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड नहीं हो पाया। तो उस वीडियोस में जो हम लोगों ने बातें की थी, आइए हम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर उनको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ऐसे 2 छोटे छोटे बीकर बनाए थे। एक में हम लोगों ने भर दिया था पानी, एक में हम लोगों ने भर दी थी बर्फ की सिल्लियां, है ना, छोटे छोटे बर्फ के क्या भर दिए थे, टुकड़े भर दिए थे। ठीक, फिर दोनों को हम लोगों ने हीट दिया था, दोनों को हम लोगों ने क्या दिया था, हीट दिया था। और फिर दोनों के टेम्परेचर में मैंने आपसे डिफरेंस पूछा था कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होगा। आपने कहा था सर नॉर्मल पानी है तो इसका जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस था। जब हम लोगों ने इसको हीट दिया, जब इसको हम लोगों ने ऊष्मा दी, तो जो टेम्परेचर ये बढ़ करके कितना हो गया, 21 डिग्री, 22 डिग्री, 25, ऐसे जो भी आपने ऊष्मा दी उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ करके हो गया। ठीक है, आपने इसको ऊष्मा दी। आपको पता है कि बर्फ तभी जमती है जब पानी कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाए, तब जम जाती है बर्फ। आपने इसको भी ऊष्मा दी, लेकिन इसकी ऊष्मा 0 डिग्री पर ही इस बीकर का टेम्परेचर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक इसका सबसे अंतिम बर्फ का टुकड़ा, कब तक रहेगा? जब तक इसमें सबसे अंतिम बर्फ का टुकड़ा भी पानी में नहीं बदल जाता है मेरे दोस्तों, तब तक इस बीकर का तापमान 0 डिग्री ही रहेगा, या इस पानी का तापमान 0 डिग्री ही रहेगा। कब तक? जब तक इस बीकर में उपस्थित सबसे अंतिम बर्फ का टुकड़ा, है ना, पानी में तब्दील ना हो जाए, तब तक इसका तापमान जो है वो 0 डिग्री ही रहेगा। हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। फिर मैंने आपसे पूछा था कि ये बताइए, आपने जो तापमान दिया, जो टेम्परेचर दिया, जिसकी वजह से किसी भी पिंड, किसी भी बॉडी, किसी भी एलिमेंट का तापमान बढ़ गया, किसी भी पिंड, किसी भी बॉडी, किसी भी एलिमेंट का अगर तापमान बढ़ गया, तो ऐसी हीट को आपने कहा था सर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे, या बोलेंगे संवेदनीय ऊष्मा। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? संवेदनीय ऊष्मा बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? सेंसिबल हीट बोलेंगे। हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। फिर मैंने पूछा था ऐसी कौन सी ऊष्मा है, ऐसी कौन सी ऊष्मा है जिसे देने पर किसी भी पिंड का तापमान बढ़ता ही नहीं है? तो आप बताएंगे सर ऐसी तो लेटेंट एनर्जी है, यानी क्या है, आपकी गुप्त ऊष्मा है। और गुप्त ऊष्मा से क्या होती है, आपकी बॉडी, एलिमेंट, किसी भी चीज का तापमान जो है वो बढ़ता नहीं है, और वो काम क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तन करता है। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तन करता है। हरियाणा एसआई में क्वेश्चन पूछा भी गया था, आपको ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ऊष्मा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ऊष्मा है जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकती है। पहला ऑप्शन था संवेदनीय ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन था लेटेंट एनर्जी यानी आपकी गुप्त ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन था ए व बी दोनों, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां पर ऑप्शन बी के साथ जाना था, यानी जो आपकी गुप्त ऊष्मा है, जो आपकी लेटेंट एनर्जी है, ये किसी भी बॉडी, किसी भी चीज के तापमान को बढ़ा नहीं सकती है। करती क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी अवस्था में परिवर्तन लेकर के आती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं या लेटेंट एनर्जी बोलते हैं। हम लोगों ने इतनी बातें जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे इसके एक कदम आगे, थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, और फिर इस ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना, जो भी आपसे पानी, बर्फ कैसे, कब पिघलेगा, क्या होगा, इन सबसे रिलेटेड जो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ के माध्यम से। सिर्फ एक छोटा सा ग्राफ बनेगा और फिर उसे हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, ग्राफ के लिए ऐसे हम लोग एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। y एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर ले लेंगे। ठीक है, y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, आपका टेम्परेचर ले लेंगे। x एक्सिस पे हम लोग हीट ले लेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, हीट ले लेंगे। अब समझिएगा, मैंने कोई छोटा सा
बर्फ का टुकड़ा ले लिया, कुछ छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ले लिया, और आपको बहुत अच्छे से पता है सर बर्फ होगी इट मींस उसका तापमान 0 या 0 से कम होगा। मान लीजिए मैंने जो बर्फ का टुकड़ा लिया उसका जो तापमान है वो -10 डिग्री सेल्सियस, माइनस कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी हीट देंगे, इसको थोड़ी सी ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देते देते हम लोग इसका तापमान बढ़ा गए -5 हुआ, -4, -3, 2, 0, 1, ठीक है। इट मींस अब इसका जो तापमान है वो पहुंच गया 0 पर। अभी भी ये होगी बर्फ ही, है ना, अभी भी ये क्या होगी, ये आइस क्यूब ही होगी, ना कि आपका ये पानी बन जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ जमना शुरू होती है। इट मींस ये जो आपका 0 डिग्री है यहां पर ये भी बर्फ होगा, ठीक है। हम अभी भी नहीं रुके, इसको हम लोगों ने अभी भी ऊष्मा देना कंटिन्यूस को हम लोगों ने ऊष्मा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम तक हम लोगों ने इसको एनर्जी दी, इसका तापमान 0 से बढ़ा नहीं, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रह गया। कब तक, जब तक सारा का सारा जो है बर्फ वो पानी में तब्दील नहीं हो गया, तब तक सारा का सारा बर्फ पानी में तब्दील नहीं हो गया, तब तक इनका तापमान कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, उससे थोड़ा सा भी ये बढ़ा नहीं, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग कंटिन्यू तापमान अभी भी देते रहे, अभी हम लोग रुके नहीं, और हम लोग इसको तापमान ले जाकर के कहां पहुंचा दिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने में पहुंचा दिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वैसे ये तुरंत भाप बन गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जैसे 100 डिग्री पर पहुंचा वैसे तुरंत भाप नहीं बनेगा, पानी उबलने लगेगा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, एक बार अगर पानी उबलने लगता है, अगर एक बार पानी उबलने लगता है तो फिर उसका तापमान बढ़ता ही नहीं है, उसका जो तापमान है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता, ठीक है। आप समझिएगा, अभी हम लोग ये 100 डिग्री सेल्सियस पर था, फिर हम लोगों ने इसको टेम्परेचर देना कंटिन्यू रखा। अभी हम लोगों ने इसके टेम्परेचर को आगे बढ़ाने के लिए ऊष्मा देना इसको हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। बट अब होगा क्या, ऊष्मा बढ़ेगी नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगी दोस्तों, जब तक सारा का सारा जो पानी है वो भाप ना बन जाए, वेपर ना बन जाए, तब तक जो है इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे बढ़ नहीं सकता है। कब तक, जब तक सारा का सारा पानी जो है वो भाप नहीं बन जाता है, तब तक टेम्परेचर जो है यही रहेगा, टेम्परेचर जो है 100 डिग्री ही रहेगा। अब जरा सा हम लोग इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, ऐसी हीट या ऐसी ऊष्मा जो किसी भी बॉडी के तापमान को बढ़ा देती है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सेंसिबल हीट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट या संवेदनीय ऊष्मा बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने एक बात की थी, ऐसा तापमान या ऐसी ऊष्मा जो किसी भी बॉडी के तापमान को बढ़ा नहीं पाती है, उसे हम लोगों ने क्या बोला था कि सर ये होती है लेटेंट हीट। ये क्या होती है आपकी सर, गुप्त ऊष्मा होती है। ये क्या होती है आपकी, गुप्त ऊष्मा होती है। फिर वही पुरानी बात, ऐसी ऊष्मा जो किसी भी चीज के तापमान को बढ़ा दे उसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबल हीट, या हम लोग क्या बोलेंगे, संवेदनीय ऊष्मा। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, संवेदनीय ऊष्मा। ऐसी हीट जो किसी भी वस्तु के तापमान को बढ़ा ना पाए उसे हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, लेटेंट हीट बोलेंगे या गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। इतनी बातें मैंने आपको समझा दी। आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऐसी ऐसी ऊष्मा जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा ना सके उसे बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, और ऐसी ऊष्मा जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग सेंसिबल हीट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, सेंसिबल हीट बोलेंगे, यानी संवेदनीय ऊष्मा बोलेंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब एक बात देखिए, यहां पर जरा सा देखिए, कुछ नोटिस करने की कोशिश कीजिए।
तापमान तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन हम लोग इसको ऊष्मा कंटिन्यू दे रहे हैं, है ना। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा इसको कंटिन्यू दे रहे हैं, बट जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो वृद्धि नहीं हो पा रही। एक बात तो तापमान नहीं बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है, ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है। बर्फ से पानी, ठोस से द्रव, बर्फ से पानी, ठोस से द्रव, यानी ये क्या है, ये अवस्था परिवर्तन है। ये क्या है आपका, ये है आपका अवस्था परिवर्तन। और इस फेज को कहते हैं कि सर ये है आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं इसे, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, या हम लोग इसको बोलेंगे लेटेंट एनर्जी ऑफ मेल्टिंग, या लेटेंट एनर्जी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजिंग। ठीक है, एक चीज समझिएगा, ये है गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यहां भी वही काम हो रहा है। तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तापमान क्या 100 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन हम कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू इसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं और फिर भी अपना तापमान नहीं बढ़ा पा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, समझिएगा, मेरी एक छोटी सी विनती है, एक बात को जरा सा समझिएगा कि गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब मेल्ट हो रहा है। जो आप गुप्त ऊष्मा दे रहे हो वो मेल्टिंग में जा रहा है। जो आप गुप्त ऊष्मा दे रहे हो किस में जा रहा है, मेल्टिंग में जा रहा है। वैसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो आप लेटेंट हीट इनको दे रहे हो, वो सबका सब जा किस में रहा है, वाष्प बनने के और बढ़ रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है क्या वो बर्फ रहेगा, या ऐसे बोल ले ठोस रहेगा, या आपका द्रव रहेगा, तो दोनों अवस्थाएं संभव है। यहां पर आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर बर्फ भी है, 0 डिग्री पर क्या है, पानी भी है। लेकिन एक बात समझिएगा भाइयों, एक बात समझिएगा, 0 डिग्री पर जो बर्फ है इसके पास गुप्त ऊष्मा अधिक है। 0 डिग्री पर जो बर्फ है उसके पास गुप्त ऊष्मा क्या है, अधिक है। इसीलिए आपको 0 डिग्री वाला पानी उतना ठंडा नहीं लगेगा जितना 0 डिग्री वाला बर्फ ठंडा लगेगा। आज तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि 0 डिग्री वाला पानी ज्यादा ठंडा रहेगा कि 0 डिग्री वाला बर्फ ज्यादा ठंडा रहेगा। लेकिन आप समझ लीजिए बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो 0 डिग्री वाला बर्फ है दोस्तों, ये क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ठंडा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि हमको पानी से जलने पर उतना दुख नहीं, उतना कष्ट नहीं होता है जितना 100 डिग्री के भाप से जलने पर हमको जलन या कष्ट महसूस होता है। ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे एग्जामों में बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो समझिएगा जरा सा, होता क्या है, जब हम लोग पानी को देखते हैं, इसका भी तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो आपने पानी रखने को रख दिया 12 बजे, है ना, 12 बजे आपने गर्म करने को रख दिया पानी। ठीक है, अब पानी गर्म हो रहा है, 12:10 पर पानी जो है वो आपका उबलने लगा, मतलब खौलने लगा, इसको बोलते हैं ना, उससे भाप निकलने लगी। मतलब 12:10 पर उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको बहुत अच्छे से पता है तापमान आप तब तक नहीं बढ़ा सकते हो, तापमान आप तब तक नहीं बढ़ा सकते हो दोस्तों जब तक सारा का सारा पानी जो है भाप नहीं बदल जाएगा। आपको 10 मिनट के बाद याद आया, अरे हम तो पानी रख करके आए थे चूल्हे पे, चलो देखते हैं। आप 12:10 के बजाय 12:15 पे पहुंचे, मान लो 5 मिनट पबजी खेलने में लगा दिया। पबजी तो फिलहाल बैन हो गया है, फ्री फायर खेलने में बिता दिया आप लोगों ने 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट बाद आप पहुंचे, आपने जैसे ढक्कन हटाया, यूं ढक्कन हटाया, आपके हाथ में भाप लग गई, आपके हाथ में भाप लग गई। आपके हाथ में जो भाप लगी उससे आपको बहुत जलन होगी, जबकि अगर उसी पानी में आपकी उंगली चली जाएगी तो आपको उतनी जलन नहीं होगी। उंगली डाल करके देख लीजिएगा, उतनी जलन आपको महसूस नहीं होगी। असल में हुआ क्या, ये जो आपकी भाप है इसका तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस ही, ये जो आपकी भाप है इसका तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है भाइयों। लेकिन एक बात देखिएगा, 12:10 पर पानी का तापमान कितना पहुंच गया था, 100 डिग्री पहुंच गया था।
फिर उसका तापमान बढ़ा ही नहीं, उसका जो तापमान है वो बढ़ा ही नहीं, वो 100 का 100 डिग्री ही रह गया, लेकिन तभी भी हम लोग उसको ऊष्मा तो दे रहे थे, आपका गैस तो नीचे से जल रहा था। इट मींस जो 100 डिग्री पर भाप बनी, इसके पास 5 मिनट की गुप्त ऊष्मा अधिक है। इट मींस इसके पास क्या है, 5 मिनट की लेटेंट हीट जो है वो अधिक है। इसीलिए बोलते क्या है सर, 100 डिग्री का जो भाप होता है इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण हम जब इससे जलते हैं तो हमको बड़ी जलन सी महसूस होती है। हमको क्या होती है, बड़ी जलन सी महसूस होती है। यही रीजन है इसके पीछे कि अगर हम 100 डिग्री के भाप से जलते हैं तो हमको ज्यादा जलन महसूस होती है, जबकि अगर हम लोग 100 डिग्री के पानी से जलें तो हमको उतनी जलन महसूस नहीं होती है। तो आपने दो बातें यहाँ पर देख ली। ऐसी एनर्जी जो अवस्था को परिवर्तन करे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ऐसी एनर्जी या ऐसा हीट जो किसी भी अवस्था का परिवर्तित ना करके सिर्फ तापमान में वृद्धि करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संवेदनीय ऊष्मा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदनीय ऊष्मा बोलते हैं। आई थिंक आपको इतनी बातें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको साफ साफ जो है आप कॉपी में ऐसे उतार लीजिएगा, ग्राफ बना करके। आपको फ्यूचर के लिए बहुत फायदा करेगा, ठीक है। बिठाते हैं इसको, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, जैसे आपने कहा कि सर एक बात मुझे बताइए, आपने तो बता दिया कि हाँ पानी को गर्म करेंगे भाप बनेगा, बर्फ को पिघालेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मान लीजिए मुझे पानी गर्म करना है, मुझे जो है वो पानी गर्म करना है, तो आप मुझे बताएं किस हिसाब से हम उसे एनर्जी देंगे, किस हिसाब से हम उसे एनर्जी देंगे तो पानी जो है हमारा गर्म हो जाएगा। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग कैसे, मतलब फॉर्मूला टाइप में है, लिखेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इसको आप लिखेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी सी चीजें हैं ये सारी। अगर आपको एक बार ये चीज समझ में आ गई, अगर एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई, इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझिएगा मेरी बात को। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने आपको कहा कि आप लखनऊ गए, बहुत जोर से गए, आप मान लो दिल्ली से लखनऊ गए, आपकी जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी स्पीड है आपकी, 600 किलोमीटर प्रति घंटे। मान लो आपकी किसी करीबी की शादी फिक्स हो गई हो, ठीक है, आपके क्रश की शादी फिक्स हो गई, आपको अचानक से पता चले कि आप जैसे मंडप में पहुंचेंगे शादी टूट जाएगी, तो आप बहुत स्पीड में गए, 600 की स्पीड में गए, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिएगा प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ, एक घंटे में आप 600 किलोमीटर नाप गए, एक घंटे में आप जो है 600 किलोमीटर नाप गए। अगर मैंने यहां पर लिख दिया कि 540 कैलोरी प्रति ग्राम, इट मींस 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर, 1 ग्राम पानी को वाष्प बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 540 कैलोरी की एनर्जी को उसे देना पड़ेगा। 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर आपको 540 कैलोरी की उसे ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली, ठीक। अब जरा सा हम लोग समझते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें अच्छे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, लिखिएगा किसी बर्तन में रखे जल को भाप बनाने के लिए, किसी बर्तन में रखे जल को भाप बनाने के लिए उसे 5400 कैलोरी, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर नीचे जो है आपके क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस आपका शो कर रहा होगा। किसी बर्तन में रखे जल को भाप बनाने के लिए उसे 5400 कैलोरी ऊष्मा दी गई। बर्तन में कितना जल रखा गया था,
बर्तन में कितना जल रखा गया था, बर्तन में कितना जल रखा गया था, समझिएगा। 5400 कैलोरी आपने क्या दी है, इसको एनर्जी दी है, ठीक है। और अभी यहां पर हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा सर, कि 540 कैलोरी अगर आपने ऊष्मा दी, अगर आपने 540 कैलोरी ऊष्मा दी तो उससे 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम जो है आपका जो पानी है, 1 ग्राम जो आपका पानी है वो क्या हो जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा, ठीक। यहां पर आपको देखना कितना है, 5400, तो आप क्या करेंगे, 5400 कैलोरी आप जब एनर्जी देंगे तो ये आ जाता है नीचे, ठीक है, 540, और ये हो जाता है यहां पर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आप जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 10। इट मींस बर्तन में जो है आपके वो कितना ग्राम रखा था, 10 ग्राम पानी था उस बर्तन में, जिसको आपने एनर्जी दे करके क्या बना दिया है, भाप बना दिया है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 ग्राम पानी को भाप बनाने के लिए आपको 540 कैलोरी की एनर्जी चाहिए। अगर हम बोले सर 10 ग्राम के पानी को आप भाप बनाएंगे तो आप कुछ ना कीजिए, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं बोलूं 100 ग्राम पानी को आपको भाप बनाना है तो आप क्या करेंगे, 540 को क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने ग्राम पूछे मैंने आपको प्रति ग्राम का बता दिया। इट मींस एक ग्राम को आप बड़े आराम से नोट करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि जो भाप है, अगर हमने किसी पानी का भाप बनाया है तो किस तरह से बनाया है। तो आपने एक बात तो सीख ली। फिर आपको कहा सर भाप बनाना तो बता दिया, अब मुझे मान लीजिए अगर बर्फ को गलाना हो, तो हम लोग कितनी एनर्जी उसे देंगे ताकि जो हमारी बर्फ है वो गल जाए, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन पूछता है, खासकर सीडीएस में आपके सीधे से क्वेश्चन पूछता है कि बताएं संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा या संलयन की गुप्त ऊष्मा। तो आप लिखेंगे सर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होगी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इट मींस आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए आपको मात्र 80 कैलोरी की एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। सिर्फ 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए आपको 80 कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि था क्या, 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए, भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी आपको, 540 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। लगभग इसका 6.5 गुना, आप ऐसे कर ले, लगभग 7 गुने के करीब है, 6.85 के करीब है, लगभग 7 गुना। इट मींस बर्फ को पिघालना ज्यादा आसान है, पानी को गर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम दोनों के फॉर्मूले को कंपेयर भी करके देखें तो आप बड़े इजीली देख सकते हो कि सर बर्फ को गलाना बहुत आसान है, आप ऐसे छोड़ दो खुले में बर्फ गल जाएगी, लेकिन पानी को जो है वो भाप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लगभग 6 से 7 गुने के बराबर हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक बात आपने बहुत अच्छे से समझ ली। आइए जरा सा इसी पे हम लोग एक बात देखते हैं। 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए आपको 80 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो 10 ग्राम अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, सर बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो छोटा सा बच्चा बता दे। मैंने पूछा 100 ग्राम बर्फ को आपको गलाना है, क्योंकि फिर सर वही बात, जहां पर 10 था वहां 1 जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिएगा, एक ग्राम को हमको देख करके काम करना है, एक ग्राम को हमको देख करके काम करना है। एक और क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, लिखा है 15 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, है ना। 15 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, ठीक। अब देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने बोला 15 ग्राम पानी है, क्या है आपका, ये 15 ग्राम पानी है। आपने कहा सर आपने तो मुझे 1 ग्राम को बताया है कि 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम बर्फ को पानी बनाने के लिए हमको 80 कैलोरी की एनर्जी चाहिए होती है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें कि 15 ग्राम पानी को, अगर 15 ग्राम बर्फ को अगर हम लोग पानी बनाए तो कितना हो जाएगा,
80/1 गुणे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 8 कितना होता है ऐसे देखिएगा, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 यानी 120। ठीक है, यानी 1200 कैलोरी, कितनी कैलोरी, 1200 कैलोरी की हमको जरूरत होगी अगर हम लोग 15 ग्राम बर्फ को क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। आगे इतनी बात समझ में। तो ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे 30 ग्राम बर्फ को पानी बनाना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 ग्राम, कितनी भी आपको दे दे, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी अमाउंट दे दे, आप बड़े इजीली इस चीजों को कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह के क्वेश्चन लगभग आप को फिर से हम कराएंगे। ठीक है, ठीक, देखिएगा एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे बोल दे कि मुझे आंसर जो है कैलोरी में ना दो, मुझे आंसर कैलोरी में ना दे करके मुझे जूल में दे दो, तो आपको यह समझना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। बस अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि 1 कैलोरी बराबर अगर 4.2 जूल होता है तो इसी के आगे, इसके आगे जो भी चीजें हैं आप वो बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जैसे हम लोग बात कर लें कि एसआई यूनिट है ना, लेटेंट हीट की अगर हम लोग बात कर लें कि गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट, बहुत पूछा जाता है कि सर गुप्त ऊष्मा की जो है वो एसआई यूनिट क्या है। तो गुप्त ऊष्मा की जो एसआई यूनिट है ये है जूल बटे केजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट जरूर याद रखिएगा। ये जब हम फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, मेजरमेंट वाला चैप्टर जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है, बट मैं थोड़ा सा पेपर के नजरिए से पढ़ा रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो पढ़ा दूं, फिर जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ऐसा बोल लें कि एग्जाम में अब कम पूछे जाते हैं, उनको फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बट अभी इतना जानिएगा कि जो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है, यानी जो लेटेंट हीट होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल बटे केजी होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा के अनुप्रयोग कैसे कैसे हम लोग डेली रूटीन लाइफ में उसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें। अच्छा, एक चीज और कि अगर हम लोग बात कर लें सेंसिबल हीट, गुप्त ऊष्मा की तो मैंने बता दी है ना आपको कि सर सेंसिबल हीट क्या, तो बताया नहीं। तो सेंसिबल हीट की भी यही होती है, क्या होती है, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। ठीक है, ये हो गई आपकी सेंसिबल हीट की। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो गई आपकी गुप्त ऊष्मा की। अगर हम लोग बात कर लें कि आपकी जो संवेदनीय ऊष्मा है, ऐसे बोल दें कि जो सर संवेदनीय ऊष्मा है, तो संवेदनीय ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है, जो आपके संवेदनीय ऊष्मा की जो आपकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। क्या होती है, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन होती है। ये होती है आपकी संवेदनीय ऊष्मा की एसआई यूनिट, और ये होती है आपकी गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और कि इसको हम लोग किसमें, कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस में भी इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। अभी हम लोग जितना भी आगे इसके आगे क्वेश्चंस लगवाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, खासकर ग्रुप डी और सीडीएस वाले, इसमें तो बहुत अच्छे से दिलचस्पी लीजिएगा क्योंकि ये बहुत प्यार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, एसएससी वाले इस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट्स से पूछ लेता है, फैक्ट्स पूछ लेता है, बट सीडीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो गया, तो उसमें ये जरूर आपसे न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के नजदीक होकर के चलिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए यही तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इनकी आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।